हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। दोस्तों, आज हमारा वीडियो होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं जनरल साइंस और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा शुरू होता है यहाँ से। इसका जो टॉपिक है वो है मात्रक, मापन और मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है हमारा मात्रक। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ग्रुप डी में हमसे पूछा गया था 24/8/2022 को पहली शिफ्ट में। तो ये हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति की इकाई नहीं होती, वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो शक्ति की इकाई नहीं है वो किलोवाट घंटा है, क्योंकि किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। अगला दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, वो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए है हमारा किलोवाट। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि तीसरा है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। तो प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो है वोल्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है, ओम मीटर। कि इस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो प्रतिरोध होता है। छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमसे पूछा गया है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि प्रतिरोध का मात्रक हमारा होता है ओम। अगला है, आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई होती है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं, ना सेमीमेंटियर होती है, ना डायोप्टर, ना न्यूटन, क्योंकि आवर्धन की इकाई इनमें से कोई नहीं होती। आप इसे याद रखेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो आठवां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वॉट। तो आप इसे याद रखेंगे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर में ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसी का मात्रक जो है एसआई मात्रक वो वॉट होता है। अगला है 9वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या है। जो लेंस की क्षमता मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में मापी जाती है। अगला 10वां क्वेश्चन आता है हमारा, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है। जो फोकस दूरी होती है हमारी वो मीटर में मापी जाती है। जैसे कैमरा हो गया या फिर हमारी आंखें ये मीटर में देख सकती हैं, इसलिए इसे मीटर में मापा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक जो है, एसआई इकाई, वो मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आता है 11 हमारा, जो कि हमसे पूछा गया है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। 12वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है, तो कैलोरी। कैलोरी में जो है वो सीजीएस प्रणाली की इकाई है, ना कि एसआई मात्रक की। तो आप इसे याद रखेंगे कि एसआई मात्रक इनमें से कौन नहीं है, तो कैलोरी। कैलोरी क्योंकि नहीं है, क्योंकि ये सीजीएस प्रणाली की इकाई है। अगला है हमारा, लंबाई की एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का एसआई इकाई जो है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीटर। तो आप इसे याद रखेंगे कि लंबाई की एसआई इकाई जो है वो मीटर हो जाएगी। अगला है हमारा 15 क्वेश्चन, जो कि है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो आप इसे याद रखेंगे, मीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण का मात्रक है। तो आपने देखा कि त्वरण का मात्रक कौन सा है इनमें से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण का मात्रक होता है। अगला है, विद्युत परिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत परिरोध का मात्रक निम्न में से है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओम हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो ओम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ राशि और उसके मात्रक लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे शक्ति का मात्रक वॉट हो जाता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, और बल का मात्रक जो है वो न्यूटन हो जाएगा। तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है हमारा, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। जो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैकुरल। क्योंकि जो इनके वैज्ञानिक थे इन्होंने ही रेडियोधर्मिता की खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पे इनकी एसआई इकाई रखी गई है बैकुरल के नाम से। तो आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ मात्रक और उनके भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं और इसकी भौतिक राशि होती है लंबाई। किलोग्राम को केजी के नाम से जाना जाता है और इसका जो भौतिक राशि है वो द्रव्यमान है। सेकेंड को एस से देख सकते हैं और ये भौतिक राशि समय होती है। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका जो भौतिक राशि है वो विद्युत धारा हो जाएगी। केल्विन का के हो जाता है और इसका जो भौतिक राशि है वो ताप, मोल MOL हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा होती है, कैंडल
जो कि है CD, और ये ज्योति तीव्रता का भौतिक राशि है। 18वां जो कि हमसे पूछा गया है, भार की SI इकाई क्या है। जो भार है मतलब वेट का जो SI इकाई होता है वो न्यूटन होता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि भार की SI इकाई जो है वो न्यूटन होती है। अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडला होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर D जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंडला का SI मात्रक होता है ज्योति तीव्रता, तो आप इसे याद रखेंगे कि कैंडला का SI मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। अगला है 20वां क्वेश्चन हमारा, संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है। तो संवेग की SI पद्धति में इकाई होती है ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा हमारा, जो कि है kg माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे याद रखेंगे, किलोग्राम माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा संवेग की SI पद्धति में इकाई हो जाएगी। अगला है हमारा, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो हो जाएगा हमारा कूलाम। तो आप इसे याद रखेंगे कि विद्युत आवेश का जो SI मात्रक है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा कूलाम। अगला है, प्रकाश वर्ष की सही इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की जो इसमें से सही इकाई है वो ऑप्शन नंबर D हो जाएगी, दूरी, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी के लिए जाना जाता है। आप बहुत ज़्यादा दूरी कैलकुलेट करने के लिए हम प्रकाश वर्ष शब्द का यूज़ करते हैं। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। अगला है 23 क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। तो आप इसका आंसर जानते हैं, प्रकाश वर्ष को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो दूरी होती है वो मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखा कि दूरी, बहुत अधिक दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग करते हैं। अगला है 24 क्वेश्चन हमारा, जो कि हमसे पूछा गया है, प्रतिरोध की SI इकाई है। तो प्रतिरोध की जो SI इकाई है ऑप्शन नंबर B ओम हो जाएगा राइट आंसर। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उम्मीद है आपकी इस बार भी NTPC के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें आपको मात्रक और यूनिट मेजरमेंट से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो आपने देखा प्रतिरोध का जो SI इकाई है वो ओम होता है, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस भौतिक राशि का जो मात्रक है वो ओम है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। तो आपने इसे याद रखा कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। अगला है हमारा 26 क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो इसमें आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इसमें से कार्य की इकाई कौन सी नहीं है। तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो कार्य की इकाई नहीं होती है। कार्य की इकाई न्यूटन भी हो सकती है, जूल भी, और किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, पर किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो नहीं होता। ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लेंस की शक्ति की SI मात्रक क्या है। तो लेंस की जो शक्ति का SI मात्रक होता है ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, डायोप्टर। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है आने वाली शिफ्ट में भी रिपीट होते हैं रहते हैं। तो जो आप देख सकते हैं 27 क्वेश्चन जो है वो लेंस की SI मात्रक आपसे पूछा गया है, तो डायोप्टर हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो हमारा टर्म्स बनते हैं उन पे हम बात करते हैं, जो कि निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो आप इनके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि जो निकट दृष्टि दोष होता है ये आँख में होने वाली एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य जो है व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु जो दूर की वस्तु होती है उसे सही से नहीं देख पाता, तो इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में आप याद रखेंगे कि दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, ये थोड़ा उल्टा है। निकट में जो है वो दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं और दूर दृष्टि दोष में जो है वो नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती। जैसे कि हम देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष में इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है पर नज़दीक की जो है वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो आपने देखा ये दोनों अपोजिट है। निकट आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आदमी को दूर का नहीं दिखेगा अगर उसे निकट दृष्टि दोष होगा, अगर दूर का दृष्टि दोष है तो आदमी को पास का नहीं दिखेगा। फिर अगला है तीसरा टर्म हमारा जो कि जरा दृष्टि दोष होता है। ये दोस्तों वृद्ध अवस्था के कारण होता है, आंखों में जो होती है देखने की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जैसा आप सभी जानते हैं, जिसके कारण व्यक्ति ना ही दूर की चीज़ें देख पाता है और ना ही पास की चीज़ें देख पाता है। तो ये तीनों टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अगला 28 क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रेडियोधर्मी पदार्थ का द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ का जो उत्सर्जित होने वाला विकिरण मात्रा होती है वो क्यूरी में मापा जाता है। अगला है 29 क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वो ऑप्शन नंबर D हो जाएगी, अश्वशक्ति, या जिसे हॉर्स पावर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्वशक्ति या फिर हॉर्स पावर। अगला है 30 क्वेश्चन हमारा जो कि है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है।
तो आप इसे याद रखेंगे कि शक्ति की इकाई वॉट होती है। तो आप इसे ने याद रखा कि कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, और शक्ति की इकाई जो होती है वो वॉट कहलाती है। अगला है 31 क्वेश्चन हमारा, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो कौन सी यूनिट का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में मापा जाता है। तो जैसे कोई भी स्लो आवाज़ हो या फिर बहुत तेज़ आवाज़ हो, उसको कौन मापेगा? तो डेसिबल में मापा जाता है कि कितने डेसिबल की ये आवाज़ है। 32 जो कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो मतलब आपसे यही पूछा गया है कि ध्वनि किस में मापी जा सकती है, तो आप याद रखेंगे कि डेसिबल में मापी जाती है। अगला है हमारा, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा गया, अलग अलग शब्दों में आपसे पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। तो आप किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए कि ध्वनि मापने के लिए या फिर ध्वनि प्रदूषण के लिए किन उपकरणों का यूज़ किया जाता है, तो डेसिबल का यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा 34 क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो एसआई प्रणाली में जो प्रतिबल की माप इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला है हमारा 35 क्वेश्चन, जिसमें आपको मैचिंग करना है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, फिर स्वप्रेरण, फिर चुंबकीय फ्लक्स। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जैसे चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व है वो टेस्ला में मापा जाता है, स्वप्रेरण हेनरी में मापा जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स जो है वो वेबर में मापा जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला है 36 क्वेश्चन हमारा, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से एक भी मात्रक सही नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। अगला है दोस्तों हमारा, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ भौतिक राशि और उनके मात्रक लिखे हुए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऊर्जा तथा कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपने इसे याद रखा कि ऊर्जा तथा कार्य का जूल, वेग का मीटर पर सेकेंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वॉट, दाब का पास्कल, और तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम। से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसकी इकाई ऊर्जा के समान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य का। तो आप इसे याद रखेंगे कि कार्य का जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई के समान होता है। अगला है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, वॉट कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो पावर बराबर होता है W/T। तो आप इसे याद रखेंगे कि शक्ति की इकाई को कहा जाता है वॉट। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। तो आप इसने याद रखा कि सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। यहाँ पे कुछ राशि और मात्रक हैं, जिससे घनत्व इसका जो मात्रक है वो किग्रा पर मीटर क्यूब हो जाएगा। दाब है इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल हो जाएगा, और विस्थापन का जो मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। जबकि जो सापेक्षिक घनत्व है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अगला है 41 क्वेश्चन हमारा, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकंड जो इकाई है वो आवेश की इकाई होती है। आपने याद रखा कि एम्पियर बराबर होता है आवेश बटे सेकंड। तो आपने याद रखेंगे कि एम्पियर बराबर होता है आवेश बटे सेकंड, या फिर आवेश बराबर एम्पियर सेकंड। तो आपने याद रखा कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है, तो आवेश की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो आप नाम सुना होगा गैलन। इसमें अधिकतर क्या है कि तेल होता है या फिर ऑयल जो है, कच्चा ऑयल, ये बाहर से हमारे कंट्री में आता है, तो गैलन के ज़रिए ही आता है, इसमें भर कर आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गैलन क्या होता है, आयतन की माप के रूप में होता है। तो एक गैलन में कितना लीटर होता है, लगभग 3.785 लीटर होता है। तो आप याद रखेंगे कि एक गैलन जो है वो 3.758 लीटर के बराबर होता है। गैलन मतलब जिसमें ऑयल या कच्चा ऑयल जो है वो भर के एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन आता है हमारा, रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है। तो रेसिस्टेंट की यूनिट है ओम। तो आपने इसे याद रखा कि रेसिस्टेंट की यूनिट होती है ओम। यहाँ पे कुछ राशि और उनके मात्रक दिए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। विद्युत धारा जो है उसका मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति वॉट होती है, प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस जो होता है उसका जो मात्रक है वो ओम होता है। तो आपने इसे याद रखा कि प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसका मात्रक होता है ओम। विभांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो आपने इसे याद रखा, विभांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 45, जो कि कई बार शिफ्टों में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे कि दबाव की एसआई होती है दोस्तों हमारी, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो आप इसे याद रखेंगे कि दबाव की एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला है हमारा 46 क्वेश्चन, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी का। तो आपने याद रखा कि डैश से लेके पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला है 47 क्वेश्चन हमारा,
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, बल की इकाई होती है। तो बल की इकाई जो होती है वो एसआई में होती है, न्यूटन। आप इसे याद रखेंगे, बल की इकाई एसआई मात्रक में होती है, न्यूटन। और बल की जो अन्य इकाई है उसे आप याद रखें kgms-2 से। तो आपने याद रखा कि बल की इकाई जो है एसआई में न्यूटन होती है, और अन्य इकाई पूछी जाए अगर आपसे न्यूटन नहीं दिया है तो ऑप्शन में, तो आप इसे kgms-2 भी आप इससे लगा सकते हैं, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, बल की एसआई यूनिट जैसा मैं आपको बता रहा था कि क्या है, न्यूटन है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बल का जो एसआई मात्रक है या फिर यूनिट है वो न्यूटन हो जाएगा। अगला है हमारा जो कि राशि और एसआई मात्रक दिए हुए हैं, इसमें आप अच्छे से इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे ताप का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है, बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। और फिर तीसरा है दाब का जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है, और विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर होता है। अगला है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है। तो हमें अब बताना है कि कौन सी जो उसकी मात्रा है और उसका एसआई सही से लिखा गया है। जैसे फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्स में मापी जाती है तो ये गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये टेस्ला में मापा जाता है तो ये सही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मापा जाता है वो टेस्ला में मापा जाता है। प्रेशर पास्कल से नहीं मापा जाता। और इलेक्ट्रिक कंडक्शंस सीमेंट ये भी इससे सही रिलेटेड नहीं है। तो आपका जो सही रिलेटेड है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टेस्ला में मापा जाता है या फिर उसकी इकाई है। अगला क्वेश्चन हमारा 50 है, जो कि विस्थापन की एसआई इकाई पूछा गया है आपसे। तो विस्थापन की जो एसआई इकाई होती है वो ऑप्शन नंबर ए मीटर हो जाएगा। अगला है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। जो विभवांतर की एसआई इकाई होती है वो ऑप्शन नंबर सी वोल्ट हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट हो जाएगी। अगला है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई है वो क्या हो जाएगी, वेबर हो जाएगी। अगला है राशि और उसकी मात्रक, जो कि है धारिता। धारिता का मात्रक है फैराड, फिर प्रेरक, फिर इसका मात्रक है हेनरी। दाब है, फिर उसका मात्रक है पास्कल, और चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है एसआई मात्रक वो क्या है। तो शक्ति का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो है ऑप्शन नंबर ए वॉट हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि शक्ति क्या अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है, वॉट। हमारा छोटे जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश का एसआई इकाई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि छोटे जी के मान का जो एसआई इकाई है वो वही है जो त्वरण का एसआई मात्रक है। तो आपने इसे याद रखा कि छोटे जी के मान का जो एसआई इकाई है वो वही है जो त्वरण का एसआई इकाई है। अगला 55 क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 की एसआई इकाई क्या होती है। तो ये हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। तो आप इसे याद रखेंगे, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। अगला है, भार की एसआई इकाई क्या होती है, मतलब किसके बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बल के बराबर हो जाएगी। तो भार की एसआई इकाई जो है वो बल के बराबर होती है। 58 क्वेश्चन है हमारा, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाता है चाल का एसआई इकाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 59, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी दो भौतिक राशियों की इकाई जो है वो समान है। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बल और गति की भी समान है और बल और भार की भी समान है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये दोनों अगर ऑप्शन आते हैं तो आप इन्हीं को टिक करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक आता है तो आप उसको टिक करेंगे। बल और गति, बल और भार, आप दोनों ये ऑप्शन है, याद कर लीजिए। 60 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर ये एसआई इकाई है हमारे त्वरण की। तो आप इसे याद रखेंगे। आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 61, जो कि है हमसे पूछा गया है, डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। तो किसकी एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर डी शक्ति हो जाएगा। जो शक्ति की इकाई होती है एसआई इकाई वो जूल पर सेकंड के बराबर होती है। कि दोस्तों आपने देखा कि ये हमारा 60 क्वेश्चन का जो फिजिक्स का हमारा क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट करा दिया। इसमें मैंने आपको मापक और उनके मेजरमेंट यूनिट बताएं जो कि एसआई मात्रक से रिलेटेड थे। ये दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और बाकी रिलेटेड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपके इस एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिखकर इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप हमें नीचे जो व्हाट्सअप में नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर हमें मैसेज करके ये PDF मात्र 20 रुपये में हमसे ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही अपने आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।